हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिल से स्पोर्ट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बिग बैश लीग में जो कैच लिया गया उस पर बहुत कंट्रोवर्सी हुई। कुछ लोग यहाँ तक कह रहे हैं, बहुत बहुत बड़े जानकार जो हैं वो भी कह रहे हैं कि वो कैच नहीं होना चाहिए था, वो 6 रन होने चाहिए थे। मुझे पता नहीं कौन सी किताब पढ़ के आते हैं या कौन सी जानकारी वो रखते हैं जो ऐसी बातें करते हैं। क्लियर दिख रहा है कि अगर बैट्समैन ने हवा में उछाल दिया है और उनका खुद का पैर हवा में था और उन्होंने वापस बाउंड्री के अंदर धकेल दिया, उसके बाद उन्होंने कैच लपका है, तो लीगली आउट थे बैट्समैन। तो ये कोई कंट्रोवर्सी की बात ही नहीं थी, नियम भी यही कहता है। और जो जानकार हैं, क्रिकेट के प्रशंसक हैं, जो देखते आ रहे हैं बहुत दिनों से क्रिकेट, वो जानते हैं भली भांति ये सब बेकार की बातें नहीं करनी चाहिए। अगर बैट्समैन तरह तरह के शॉट्स खेलें, स्विच हिट कर दे, रिवर्स स्वीप खेले, पैडल स्वीप करे, कुछ भी करे, उसके बाद उस पर कुछ नहीं होता। लेकिन अगर किसी गेंदबाजी में अगर कुछ विवाद हो जाए, उसके बाद अगर फील्डर कुछ ऐसा कर दे, तो उस पर बैट्समैन को सब माफ़ है, फील्डर और गेंदबाज जो हैं वो हमेशा शक के दायरे में रहते हैं। चलिए, ये सब बेकार की बातें हैं। जो क्रिकेट जानते हो भली भांति जानते हैं कि वो शानदार कैच था, कॉमन सेंस का यूज किया गया वहाँ पे, तो अच्छा कैच था, इस पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, उसके बाद बात करेंगे जो इंडियन क्रिकेट में हुआ है, जो कमेटी बुलाई गई थी, जो बैठक हुई, उसमें जो बातें हुई, तो उसमें यही सब बातें हुई। वर्कलोड का जो बात हुआ, बहुत दिनों से ये बात हो रही थी कि इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलते हैं आईपीएल खेलने के लिए, लेकिन अब ये बातें साफ साफ बताई जा चुकी हैं। और आईपीएल की टीम के जो ओनर्स हैं उनसे ये बात करेगी बीसीसीआई कि वर्कलोड जो है वो आईपीएल में जो महत्वपूर्ण खिलाड़ी होंगे, 20 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। दोस्तों, जहाँ तक जानकारी है, सोर्स कहता है कि 20 खिलाड़ी को शॉर्टलिस्ट किया गया है, उसी को रोटेट किया जाएगा 8-10 महीने में जो भी क्रिकेट खेली जाएगी, वर्ल्ड कप जो 2023 में हिंदुस्तान में है। तो 20 ही खिलाड़ी को रोटेट किया जाएगा, ये अच्छी खबर है। उसी में से 15-16 जो भी सिलेक्ट होंगे, ये बेहतर है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, आप 3-4 टीमें बना देते हैं, उसके बाद आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी 11 या 15 हमारी टीम होगी। तो ये अच्छी खबर है कि 20 खिलाड़ी को शॉर्टलिस्ट किया गया, उसी को रोटेट किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों, कप्तानी का जो भी शंका था कि ओडीआई और टी20 दोनों की कप्तानी चली जाएगी रोहित शर्मा के, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टेस्ट और वनडे के वो कप्तान बने रहेंगे। जैसे मैंने अपने वीडियो में कहा भी था एक वीडियो में कि अभी रोहित शर्मा को, अभी जो वर्ल्ड कप 8-10 महीने में है, तो रोहित शर्मा को वनडे की कप्तानी से हटाना बिल्कुल गलत होगा। हाँ, हार्दिक पांड्या अब लगता है कि टी20 के परमानेंट कैप्टन हो जाएंगे, जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप अभी काफ़ी दूर है। तो ये सही फैसला है बीसीसीआई का। और जो पहले यो टेस्ट था, उसका एक डेक्सा टेस्ट को भी जोड़ दिया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट था जिसको जोड़ दिया गया है। ये होना चाहिए था, पहले ही होना चाहिए था ये, ताकि कोई खिलाड़ी चोटिल होते हुए भी ना खेले, ताकि इंपॉर्टेंट सीरीज या मैच जब होता है तो वो चोटिल होकर बाहर हो जाते हैं। तो ये टेस्ट होने से टीम को भी फायदा होगा और खिलाड़ियों को भी फायदा होगा दोस्तों। उसके बाद आते हैं दोस्तों हम लोग न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के टेस्ट सीरीज पे। तो दोस्तों, जो दूसरा टेस्ट खेला गया, पहला टेस्ट शानदार रहा था। उस मैच में बाबर आजम ने कहा कि हमने एक रिस्क लिया था। भाई, 15 ओवर, अगर वो पूरी 15 ओवर की गेंदबाजी हो जाती तो उस पहले टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड आसानी से जीत लेता उस मैच को। वो उसने दिखा दिया 7 या 8 ओवर के गेम में। तो पाकिस्तान को बैड लाइट ने बचा लिया, नहीं तो अनर्थ हो सकता था। बाबर आजम, अगर आपको डिक्लेयर ही करना था तो आपको पहले तेज खेलनी थी। आप कम से कम 30 ओवर का टेस्ट क्रिकेट में 15 ओवर में कैसे, अगर उनके 5-6 बैट्समैन आउट भी हो जाते हैं ना 8-10 ओवर में, उसके बाद वो रोक के खेलते, जीतने के लिए नहीं खेलते, तो 15 ओवर में टेस्ट आप नहीं जीत सकते थे। आपको ये, जब अपनी दूसरी बैटिंग करी थी ना, जब अपने दूसरी इनिंग में, तो आपको उस टाइम अटैकिंग, आप ये देखें कि जहाँ तक मुझे याद है 103 या 4 ओवर में आपने 300-309 रन बनाए थे। आपको अटैकिंग क्रिकेट उसी टाइम खेलनी चाहिए थी, ताकि आपका टारगेट जो होता है 200 रन होता। और वहाँ आप अगर किसी टीम को 200 रन 40 ओवर में बनाने के लिए देते तो ये रिस्क होता है, 15 ओवर में नहीं रिस्क होता है दोस्तों। तो उसके बाद उनको बचा लिया गया। अब चलिए, खैर वो पुरानी बातें हैं। उसके बाद फिर से फ्लैट पिच, सेकेंड टेस्ट में भी न्यूजीलैंड ने शानदार साझेदारी की थी, लेकिन लास्ट में वो कोलैप्स की। पाकिस्तान ने शानदार वापसी की, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। 309 रन पे 6 विकेट गिरा दिए, यानी कि अगर 30-40-50 रन के अंदर न्यूजीलैंड की 4 विकेट जो बची हुई है वो गिरा देती है पाकिस्तान, तो उनका कमबैक कहा जाएगा। अभी तक तो उन्होंने शानदार कमबैक कर लिया है दोस्तों। कुछ लोग बात उठा रहे हैं, मैंने भी एक बार बोला था कि अपने आप ग्राउंड पे नहीं जीत पाते। देखिए, इसमें पाकिस्तान के बॉलरों की या बल्लेबाजों की गलती बिल्कुल ही नहीं है। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान ने बहुत दिनों के बाद होम सीरीज खेला गया। लेकिन आप ये ना बोले, कुछ दिनों से या कुछ सालों से वहाँ पे सिर्फ पीएसएल के मैच हो रहे थे, तो आप 20 क्रिकेट में टेस्ट मैच की पिच तैयार नहीं कर सकते थे। इसीलिए जो भी
चाहे वो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेला गया है, चाहे न्यूजीलैंड के खिलाफ, वो फ्लैट पिच इसलिए दोस्तों मिल रहा है क्योंकि वहाँ पीएसएल के लिए, ये सब T20 लीग के लिए पिच तैयार किया गया था। तो T20 में आप होम में ऐसा तो नहीं है कि स्पिन का ट्रैक तैयार कर देंगे, और सबको पता है मतलब पिच बनाने में बहुत टाइम लगता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि एक रात में पिच बन जाए या एक हफ्ते में पिच बन जाए। एक जेन्युइन एक होम कंडीशन का पिच बनाने में बहुत समय लगता है। ये सब होम टीम जानती है, जो क्रिकेट के जानकार है वो बिल्कुल जानती है। तो इसमें पाकिस्तान के खिलाड़ियों को दोष देना बिल्कुल गलत है। हाँ, पाकिस्तान के जो टीम मैनेजमेंट हैं, या माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान की बोर्ड जो है या पाकिस्तान के डोमेस्टिक लेवल के जो क्रिकेट होते हैं उनको ये गौर करना चाहिए था, ये पिच क्यूरेटर को गौर करना चाहिए था कि पीएसएल जब होता है तो साइड से उनको ऐसी भी पिच तैयार करनी थी जो आने वाले समय में टेस्ट मैच के लिए तैयार हो। तो इसमें गलती खिलाड़ियों की नहीं है। फ्लैट पिच मिल रहे हैं तो उसमें कुछ भी, देखिए जब फ्लैट पिच होती है तो टेस्ट क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, वहाँ कोई होम कंडीशन या कुछ फ़ायदा नहीं करता है दोस्तों। ये सब टीमें जानती हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तान खिलाड़ियों की नहीं, पाकिस्तान मैनेजमेंट जो है या पीसीबी की गलती है, खिलाड़ियों की बिल्कुल आप नहीं कर सकते। क्योंकि क्या है ना, जब फ्लैट पिच होती है तो वही है, जो अटैकिंग क्रिकेट खेल गया, जैसे इंग्लैंड ने खेल लिया, उसके बाद उस दिन भी अगर न्यूजीलैंड थोड़ी सी अटैकिंग क्रिकेट पहले इनिंग में करते, या आप ये देख लें कि दूसरे इनिंग या दूसरा टेस्ट में भी न्यूजीलैंड ने अटैकिंग शुरुआत करी थी, उसके बाद धीरे धीरे स्लो हो गए। अगर वो पूरा अटैकिंग जोर पर रखते तो अभी उनका कम से कम 370-80 रन होता 6 विकेट पे। तो ये आज के टेस्ट टीम को जाननी चाहिए कि मेरा जो रन रेट है वो 4 के नीचे ना जाए, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में रिजल्ट निकलना शुरू हो गया है, तो आपको उसी हिसाब से बैटिंग करनी होती है। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि जो पाकिस्तान का जो अभी होम कंडीशन में रिकॉर्ड चल रहा है वो बिल्कुल भी वाहियात है, लेकिन उनके खिलाड़ियों की गलती की वजह से नहीं, उनके बोर्ड की गलतियों की वजह से, जो पिच तैयार करके दी गई है उसकी वजह से। क्योंकि पीएसएल में वो पिच खेलती है तो आप टेस्ट क्रिकेट में उसका होम एडवांटेज बिल्कुल नहीं आपको मिल सकता, इसलिए स्पिन जो पिच है वो तैयार बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट। तो दोस्तों मिला जुला के यही रहा कि अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अब ऐसी नहीं है बात कि आप पाकिस्तान को आप क्रिटिसाइज़ करते ही रहें। आप अगर क्रिकेट के फ़ैन हैं तो आपको तमाम चीज़ें रखनी पड़ती है, तमाम चीज़ें बतानी पड़ती है। और हमारे जो हमारा परिवार है यूट्यूब पे छोटा सा, उसको हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो भी ये हो रहा है उसे सिर्फ आप आंख बंद करके ऐसे ना मान लें कि वो पाकिस्तान की टीम है तो ये ऐसा कर रही है क्योंकि आप हिंदुस्तानी हैं। ये बिल्कुल ना माने, क्रिकेट को समझें, खेल को समझें, उसके बाद किसी चीज़ के बारे में बात करें। तो पाकिस्तान की बोर्ड की गलती है, ना कि खिलाड़ियों की। पाकिस्तान के खिलाड़ी, कुछ खिलाड़ी, खास करके 3-4 खिलाड़ी बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं, और वो इंग्लैंड की सीरीज़ में उन्होंने कुछ अच्छा क्रिकेट दिखाया, न्यूजीलैंड की सीरीज़ में भी दिखा रहे हैं। तो होपफुली पाकिस्तान इस बार ये टेस्ट में कुछ बेहतर करे और अटैकिंग क्रिकेट खेले। नहीं तो एक बार आप 350 रन बना लेती है न्यूजीलैंड, अगर आप भी वही 3 के रन रेट से बनाएंगे तो आप ये मैच जीत नहीं सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि 4+ आपका रन रेट हो, ताकि आप मैच में हमेशा बने रहें और जीतने की कोशिश करें। तो दोस्तों यही तमाम चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। अब मैं लॉन्ग वीडियो रेगुलर बनाने की कोशिश करूँगा। कुछ दिनों से मैं सिर्फ शॉर्ट वीडियो बना रहा था, तो अब लॉन्ग वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। फिर इंडिया का और श्रीलंका का T20 का मैच है वानखेड़े में, उसके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।